नमस्कार बच्चों, आज हम कविता वाक करेंगे। कविता का नाम वाक। वाक का अर्थ होता है दोहे। जैसे हमारे ये कवियत्री जो है वो कश्मीरी भाषा की है, तो कश्मीरी भाषा में दोहे को वाक बोलते हैं। जैसे हमारे कबीर के दोहे हैं, रहीम के दोहे हैं, वैसे ही ये लल दयद के दोहे हैं। कवियत्री का नाम है लल दयद। यहाँ मैं आपको इसी कविता के शब्दार्थ बता रही हूँ, जो इस तरह से हैं। पहले है रस्सी कच्चे धागे की, जो कमजोर व नासवान सहारे हैं। नाव जीवन, जीवन रूपी नाव। भावसागर संसार रूपी सागर। सकोरा मिट्टी से बना एक कच्चा बर्तन या कटोरा। ये आप अपने आसपास देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो कुम्हार होते हैं वो सकोरा बनाते हैं। पहले सकोरे में दूध पिया जाता था, लेकिन उसको पकाया जाता है। इस कविता में जिस सकोरे का वर्णन किया गया है वह कच्चा है, अभी पकाया नहीं गया है। शिव ईश्वर, भूख पीड़ा वेदना या दर्द। सम इंद्रियों का शमन, अर्थात इंद्रियों पर कंट्रोल करना या इंद्रियों का पर अपना नियंत्रण करना। समभावी, समानता का भाव। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। इंगला पिंगला हमारे सांस लेने के काम आती है और सुषुम्ना नाड़ी हमें ईश्वर से मिलाती है। तो इसमें जो सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम सेतु जो आया है वह सुषुम्ना नाड़ी रूपी एक पुल है जो ईश्वर को मिलाने में सहायक है। जेब टटोली, आत्म विश्लेषण करना या आत्मलोचना करना, आत्मा की आलोचना करना, अर्थात आत्मा के बारे में विश्लेषण करना कि हमारी आत्मा कैसी है, उसके बारे में। मांझी ईश्वर या गुरु, और सीधे अर्थों में होता है ये नाविक जो नाव चलाता है। थल थल कण कण में। तो अभी मैं इन शब्दार्थों के आधार पर तुम्हारी व्याख्या करवाती हूँ। पहले व्याख्या है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। तो पहले प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सिटीज भाग 1 में संकलित कविता वाक से ली गई हैं, जिसकी कवयित्री लल दयद है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने भगवान की प्राप्ति पर बल दिया है। कवयित्री किसी भी रूप में ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है और उसके प्रति कवयित्री के मन में बड़ी पीड़ा है, वेदना है। वह हर तरीके से भगवान को प्राप्त करना चाहती है। अपनी इसी पीड़ा को उन्होंने इन दोहों में या इस वाक में व्यक्त किया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवयित्री कहती है कि जो मेरी सांसों रूपी रस्सी है वह नासवान है, कमजोर है। खींच रही मैं नाव, लेकिन फिर भी मैं उन सांसों के माध्यम से अपने जीवन को खींच रही हूँ। अर्थात मैं ईश्वर को जो प्राप्त करना चाहती हूँ, मेरे वो जो सहारे हैं वो सारे कमजोर और नासवान हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, मेरी पुकार कब सुनोगे। करे देव भव सागर से पार, और ईश्वर मुझे इस संसार से कैसे पार लगाएंगे, क्योंकि मेरे जो प्रयास हैं वो कच्चे हैं। अभी मेरी जो सांसों रूपी डोर है ईश्वर में पक्की नहीं हुई है, इसीलिए मुझे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है कि ईश्वर मेरी कब पुकार सुनेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। कवयित्री कहती है कि जिस प्रकार कच्चे सकोरे से मिट्टी का एक छोटा सा जो कटोरा होता है, वो कहती है कि जिस प्रकार कच्चे सकोरे से पानी टपक जाता है, अर्थात पानी नहीं रहता, उसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए जितने भी मैं प्रयत्न कर रही हूँ वो मेरे सारे विफल हो रहे हैं। अर्थात अभी तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए हैं। जी में उठती रह रहे हुक। कवयित्री कहती है कि जी मैंने मेरे मन में, रह मैंने बार बार, हुक मैंने पीड़ा। घर जाने की चाह गिरे, ईश्वर से मिलने की लालसा इच्छा उठती रहती है कि बार बार मेरे मन में केवल परमात्मा से मिलने की ही लालसा उठती रहती है, और उसी परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए मैं अनेक प्रयत्न कर रही हूँ, लेकिन परमात्मा न जाने मेरी पुकार कब सुनेगा और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएगा। यह हमारा हो गया पहला पद। इसका मुख्य भाव है कि कवयित्री परमात्मा को पाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है ताकि वह परमात्मा से मिल सके। अब इसका जो काव्य सौंदर्य है उसमें है भाई, पहले सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है कि जो भाषा है वो बिल्कुल सहज है, सरल है, पात्रों को या पाठकों को आसानी से समझ में आ जाती है। जो नाव है और भवसागर है वे रूपक अलंकार के रूप में प्रयुक्त हुए हैं।
जीवन रूपी नाव है और संसार रूपी सागर है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और भक्ति के पदों में हमेशा शांत रस होता है और प्रसाद गुण होता है। अब आगे है दूसरा, खा खा कर कुछ पाया नहीं, न खाकर बना अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री समाज के लोगों को शिक्षा देती है कि खा खा कर कुछ पाया नहीं, कि इंसान अधिक खाकर भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता और वह अधिक खाता है, अर्थात देखता है, सुनता है, बोलता है, खाना सभी प्रकार से होता है। तो इसमें कहता है कि जो इंसान अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं रखता और समाज में लिप्त रहता है, वह भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। न खाकर बनाए अहंकारी, और जो व्यर्थ उपवास करके दिखावा करता है, वह भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। सम खा तभी होगा संभावित। यहाँ कवयित्री एक उपाय बताती है कि जो इंसान समानता के भाव से संसार में रहता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को समभाव से रखता है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है या नियंत्रित करता है, वही इंसान परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। खुलेगी साकल बंद द्वार की, उसी के लिए परमात्मा के द्वार खुल सकते हैं। अर्थात जो इंसान समानता के भाव से समाज में रहता है, परमात्मा उसी को दर्शन देते हैं। इसीलिए कवयित्री ने कहा है कि हमें समाज में दिखावा नहीं करना चाहिए और समानता के भाव से समाज में रहना चाहिए, तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है।